दोस्तों इंडिया में एक साइलेंट वॉर चल रहा है। ऐसी वॉर जिसमें कि कोका कोला, पेप्सी, बिस्लरी जैसे बड़े जायंट खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने कौन खड़ा है? मुकेश अंबानी। जिस कंपनी को 1970s में कोका कोला ने दबा दिया था, आज 2025 में वही ब्रांड भारत के ड्रिंक्स मार्केट को उलट पुलट करने वापस आ चुका है और नाम है कैंपा कोला। और सबसे डेंजरस बात, अंबानी ये गेम दिखाकर नहीं खेल रहे। उनका प्लान स्ट्रैटेजिक, साइलेंट और लॉन्ग टर्म है। आज अनफोल्ड इंडिया पर हम डिकोड करेंगे अंबानी की कैंपा स्ट्रैटेजी, कैसे कोक, पेप्सी और बिस्लरी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि अंबानी ने कैंपा कोला को क्यों खरीदा। दोस्तों कैंपा कोला एक टाइम पर इंडिया का प्राइड था। 80s 90s का एरा था। कैंपा हर गली का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक था। बट कोका कोला वापस आया, पेप्सी आया और कैंपा की मार्केट ही गायब हो गई। अब अगर हम 2022 की ओर चले तो रिलायंस ने कैंपा कोला को एक्वायर किया था। बट क्वेश्चन यही है कि अंबानी ने एक डेड ब्रांड को क्यों उठाया। इसका आंसर सिंपल है, अंबानी ब्रांड नहीं खरीदते, इकोसिस्टम बनाते हैं। रिलायंस का फोकस ड्रिंक बेचना नहीं था, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन, किरियाना डोमिनेंस, एफएमसीजी कैप्चर, रिटेल मोनोपोली। ये गेम है डिस्ट्रीब्यूशन का, ना कि कोई फ्लेवर का। कोक और पेप्सी सालों से एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम ब्रांड इमेज। और अंबानी ने एंट्री ली विद अ बॉम्ब। कैंपा कोला का 200 ml और 500 ml का बोतल कोक और पेप्सी से 25 से 30% सस्ता है। रिलायंस रिटेल के पास ऑलरेडी 18,000 प्लस रिलायंस स्मार्ट स्टोर्स हैं, 25,000 प्लस रिलायंस ट्रेंड्स हैं और 1100 प्लस स्मार्ट बाजार हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किराना स्टोर्स जियो मार्केट से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर रिलायंस डिसाइड करे कि इंडिया की हर किराने स्टोर पर कैंपा रखना है तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। कोक और पेप्सी के लिए प्राइस वॉर का मतलब है मैसिव लॉसेस, बिकॉज उनकी कॉस्ट अंबानी से काफी ज्यादा है। कोक और पेप्सी इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन उनका खुद का नहीं है। फ्रेंचाइजी मॉडल, डीलर्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, और अंबानी के पास ये सब कुछ है। रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट, स्मार्ट किरियाना नेटवर्क, इंडिया लार्जेस्ट वेयर हाउस चेन एंड नाउ ओयो स्टाइल किरियाना पार्टनरशिप्स। यानी कि कैंपा कोला को मार्केट शेयर चाहिए, अंबानी को बस एक बटन दबाना है और सारे स्टोर्स कैंपा को पुश करने लगेंगे। और यही वही स्ट्रैटेजी है जिसने विमल की बिक्री बढ़ाई, इंडिपेंडेंस कोला को वायरल किया और अब कैंपा कोला को कमबैक किंग बना रहा है। कोक और पेप्सी इंडिया में सिर्फ कोला से सरवाइव नहीं करते, उनका असली पैसा आता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से। बिस्लरी जो कि लार्जेस्ट है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में, एक्वाफिना पेप्सी वालों का है और किनले कोक वालों का है। और अंबानी ने क्वाइटली यहाँ भी अपना कदम रख दिया। इंडिपेंडेंस वाटर और रिलायंस ओईएम वाटर एक्सट्रीमली लो प्राइस पर है। इवेंट वेन्यूज, कॉर्पोरेट डील्स, मूवीज, होटल्स, रिलायंस का सप्लाई चेन ऑलरेडी इन सबको सप्लाई करने लग गया है। बिस्लरी का मार्केट शेयर ऑलरेडी गिर चुका है और एंड यू नो व्हाट्स मोर स्कैरी, वाटर इज अ 20,000 करोड़ इंडस्ट्री। और अगर अंबानी ने डिसाइड किया 10 रुपए की बोतल 5 रुपए में बेचनी है तो कॉम्पिटिटर्स कोलैप्स ही कर जाएंगे। अब समझते हैं अंबानी का लॉन्ग टर्म एफएमसीजी डोमिनेंस की गेम। रिलायंस एफएमसीजी के मार्केट में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है। रिलायंस स्पाइसेस, रिलायंस सोप, रिलायंस स्टेपल्स, रिलायंस कोल्ड ड्रिंक्स, रिलायंस वाटर और रिलायंस एनर्जी ड्रिंक्स भी आने वाली है। और 2025 का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड बनना। ये गेम पेप्सी या कोक नहीं समझ पाए और उनका फोकस सिर्फ एड्स और सेलिब्रिटीज पर ही रहा। और अंबानी का फोकस सप्लाई चेन, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, किराना स्टोर्स और आज इंडिया के 1 करोड़ से भी ज्यादा रिटेल शॉप्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलायंस के नेटवर्क में आ चुकी हैं। एंड दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉल्ड अ टेक ओवर। अब बात करते हैं ब्रांड की साइकोलॉजी की, जो की है नॉस्टैल्जिया प्लस नेशनलिज्म। कैंपा कोला एक ब्रांड नहीं था, एक इमोशन था। रिलायंस ने इसको समझा, इसीलिए उन्होंने टैगलाइन को सिंपल रखा, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। आज के समय में मेड इन इंडिया इमोशन, नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग, ओल्ड ब्रांड्स रिवाइवल सब ट्रेंडिंग है। रिलायंस ने एग्जैक्टली वही ट्रिगर किया जो पहले पार्ले-जी और अमूल ने किया था। अब समझते हैं कि क्या अंबानी वाकई में ही कोक और पेप्सी को खत्म कर देंगे? एंड स्ट्रेट आंसर इज इन प्रीमियम कोलास नो, इन मास इंडिया मार्केट यस। पेप्सी और कोक का बिजनेस इंडिया में 2 पिलर्स पर चलता है, 10 रुपए और 20 रुपए वाली बॉटल्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। और यही दोनों पिलर्स अंबानी डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। ये एक्चुअली अंबानी का एडवांटेज है, बिगर डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर कॉस्ट और डीप पॉकेट्स। इंडियन ब्रांड एंगल, क्रॉस सेलिंग थ्रू 10,000 प्लस स्टोर्स, जियो मार्ट डोमिनेंस, एग्रेसिव प्राइसिंग, नॉस्टैल्जिया एडवांटेज। ये वॉर लॉन्ग टर्म है। अगर 2025 से 30 में किसी ने कोक और पेप्सी को इंडिया में टफ टाइम दिया तो वो कोई और स्टार्टअप नहीं होगा, मुकेश अंबानी ही होगा। दोस्तों ये एक सिंपल कंपटीशन नहीं है, ये एफएमसीजी रिवॉल्यूशन है। कैंपा कोला एक प्रोडक्ट नहीं है, ये रिलायंस रिटेल का स्ट्रेटेजिक वेपन है। और रिलायंस कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं बेचता, रिलायंस इकोसिस्टम बेचता है। आने वाले सालों में आप कोक और पेप्सी तो देखोगे, लेकिन कैंपा कोला हर जगह दिखना शुरू हो चुका है। गेम साइलेंटली शुरू हो चुका है और अंबानी की स्ट्रेटेजी क्लियर है, कैप्चर
इंडिया वन बॉटल एट अ टाइम। अगर आपको कैंपा कोला वर्सेस कोक पेप्सी का ये केस स्टडी पसंद आया है तो कमेंट करके बताओ, क्या आप भी कैंपा कोला को कमबैक होते हुए देख रहे हो? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर पावरफुल स्टोरीज। ये है अनफोल्ड इंडिया, जहां हम ट्रेंड नहीं ट्रुथ को अनफोल्ड करते हैं।